मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, कौन सा पेपर होने वाला है? हिंदी साहित्य का। आपके सामने आधुनिक काव्य का जो पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। उससे संबंधित अगले महत्वपूर्ण प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि और रामधारी सिंह दिनकर की अनल किरीट कविताओं के भाव एवं उद्देश्य के बारे में बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त हैं, उनके द्वारा जो मातृभूमि कविता लिखी गई और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो अनिल किरीट कविता लिखी गई, उसका क्या भाव था, क्या उद्देश्य था, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? तो मैथिली शरण गुप्त की जो मातृभूमि कविता के बारे में बताना है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो अनिल किरीट जो कविता लिखी गई उसके भाव और उद्देश्य के बारे में विस्तार से आपको बताना है। लेकिन इस प्रश्न को आगे बढ़ें इससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके सामने अपन ने टारगेट ले रखा है, जो सब्सक्राइबर है 31 तारीख से पहले आपको जो सब्सक्राइबरों का जो टारगेट है उसको अचीव करना है। कितना? 25,000 सब्सक्राइबरों को। अगर इससे ज़्यादा हो गए तो उससे अगले वाले टारगेट को अपन अचीव करने का प्रयास करेंगे। साथ के साथ अगर व्यू प्रोडक्ट को वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, किसका लिंक दे रखा है? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये PDF आपको फ्री में पढ़ने को मिल जाएगी। जाओ और जाकर पढ़ लो भाई। चलिए शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर दोनों ही राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर, दोनों कौन? आपके सामने जो राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रीय चेतना की जो भावना है उसके सबसे प्रमुख कवियों में से एक हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन उनकी रचनाओं का स्वर और उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है। लेकिन उनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो रचनाएं लिखी गई हैं और उनका जो उद्देश्य है वो आपके सामने भिन्न देखने को मिलता है, अलग अलग देखने को मिलता है। मतलब मैथिली शरण गुप्त हैं और रामधारी सिंह दिनकर दोनों ही राष्ट्रीय चेतनाओं के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और उनकी जो रचनाएं होती हैं उनका जो स्वर है और उद्देश्य है वो कैसे दिखाई पड़ता है भाई? अलग अलग दिखाया जाता है। मतलब उनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं दोनों की अलग अलग है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई भाई? मातृभूमि। कौन सी कविता लिखी गई भाई? आपके सामने मातृभूमि जो कविता है वो लिखी गई है। भाव: इस कविता में मातृभूमि के प्रति अगाध भक्ति, वंदना और कृतज्ञता की भावना दिखाई पड़ती है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो मातृभूमि लिखी गई, इसमें क्या दिखाई पड़ता है भाई? आपके सामने अगाध भक्ति, जो ईश्वर होता है, या आपके सामने जो मातृभूमि है, मतलब आपके सामने जो अपनी देशभक्ति के प्रति उन्होंने पूरी की पूरी भावना दिखाने का प्रयास किया है। सारी की सारी उन्होंने जो भक्ति है वो आपके सामने किसके लिए दिखाई है भाई? अपनी जो मातृभूमि होती है, अपनी जो भूमि है, अपनी जो जमीन है, उसके लिए उन्होंने सारी की सारी जो भक्ति है उसको दिखाने का काम किया है। कृतज्ञता का भाव दिखाया है। किसका भाव दिखाया है? कृतज्ञता का भाव दिखाने का प्रयास किया है। गुप्त जी ने भारत की धरती को साक्षात ईश्वर का सगुण रूप माना है। मतलब जो गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त है, उन्होंने क्या कहा है? जो पृथ्वी है उसको साक्षात ईश्वर का रूप माना है। किसका रूप माना भाई? जैसे ईश्वर होता है उसके रूप में इन्होंने किसको? मातृभूमि को मानने का काम किया है। क्या काम किया है? जो मातृभूमि होती है वो एक प्रकार से ईश्वर के रूप में होती है। किसके रूप में होती है भाई? जैसे ईश्वर होता है उसी तरीके से आपके सामने जो मातृभूमि है वो होती है। रट लेना भाई, जैसे अपन धरती माता मानते हैं ना, तो उसी तरीके से उस रूप में मातृभूमि को माना गया है। वे इसके प्राकृतिक वैभव, जो प्रकृति होती है ना, जो भूमि होती है, प्रकृति होती है, उसके एक एक चीज को विस्तार से उन्होंने बताया है। जैसे कि नीला आकाश कैसा होता है, क्या बताया है? जैसे कि नीला आकाश होता है उसका क्या महत्व होता है ना? रत्नाकार क्या होता है? जो समुद्र होता है उसका क्या महत्व होता है? सूर्य, चंद्र और हरियाली का क्या महत्व होता है? मतलब समुद्र का क्या महत्व है? सूर्य और जो चंद्रमा है उसका क्या महत्व है? और वहां पर पाई जाने वाली हरियाली का क्या महत्व? तो हर एक एक चीज का अपना अपना जो महत्व होता है उसके बारे में उन्होंने बात की है। रत्नाकर समुद्र का क्या महत्व है, सूर्य चंद्र का क्या महत्व है और हरियाली का क्या महत्व है, ये सब चीजें आपके सामने जो मातृभूमि के आभूषण के रूप में वर्णित की गई है। मतलब जो प्रकृति है, जो हमारी पृथ्वी है, उसको उन्होंने क्या माना है? एक माता के रूप में, एक ईश्वर के रूप में माना है। और उसके जो अन्य प्राकृतिक चीजें हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, हरियाली है, उसको उसके आभूषणों के रूप में दिखाया गया है। समझ में आ गया आपको कि जो अन्य चीज़ें हैं, नीला आकाश, रत्नाकर समुद्र, सूर्य चंद्र और हरियाली हैं, ये तो आभूषण है, और बाकी आपके सामने जो पृथ्वी है उसको माता का रूप दिया गया है।
उद्देश्य की बात करें, इस कविता का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को अपनी जन्मभूमि के प्रति गर्व भावना जगाना है। मतलब ये जो कविताएं लिखी जा रही हैं, जो आपके सामने अनेकों अनेक कविताएं लिखी गई, इसमें जो भारतीय नागरिक हैं, जितने भी जो भारतीय लोग हैं, उनको अपने जन्मभूमि, उनकी जो जन्मभूमि है उनके प्रति उनके अंदर गर्व की भावना, प्रेम भावना जगाने के लिए ये सब चीज़ों को बताया गया है। कवि चाहते हैं कि हम पृथ्वी के उपकारों को याद करते हैं। कवि क्या चाहते हैं, आपके सामने जो पृथ्वी के द्वारा या धरती के द्वारा जो हम पर उपकार किए गए हैं, उसके द्वारा जो भोजन देने का काम किया जाता है, पृथ्वी हमें हर रूप स्वरूप में स्वीकारती है, उसके उपकारों को याद रखें और इसके कर्तव्यों का पालन करें। और पृथ्वी के जो अपने कर्तव्य होते हैं, पृथ्वी के जो कर्तव्य हैं उनका भी हम पालन करें। यह कविता शांतिपूर्ण और भावनात्मक राष्ट्रवाद का प्रतीक देती है। यह कविता किस चीज़ का प्रतीक है कि शांतिपूर्ण तरीके से आपके सामने जो राष्ट्रवाद होता है उसका बताने का काम किया है। क्या काम किया है? कविता शांतिपूर्ण तरीके से जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको बताने का संदेश है वो देती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला है रामधारी सिंह दिनकर का अनिल किरीट। भाव की बात है, अनिल किरीट अग्नि का मुकुट, ओज और पोषण की कविता है। आपके सामने क्या देखने को मिलता है? अग्नि किरीट है वो ओज और पोषण की कविता है, जहाँ गुप्त जी का स्वर कोमल है। क्या देखने को मिलता है? जो गुप्त जी हैं, कौन? रामधारी सिंह हैं, जो दिनकर हैं, उनके द्वारा आपके सामने जो अपनी भाषा का प्रयोग किया गया है वो कैसी भाषा है? एकदम सरल, सुगम और कोमल भाषा का प्रयोग किया गया है। कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है भाई? एकदम कोमल भाषा का प्रयोग किया गया है। वही दिनकर सिंह के स्वर कैसे विद्रोही और क्रांतिकारी है। कैसे स्वर है भाई? रामधारी सिंह दिनकर अपनी विद्रोही विचारधारा और क्रांतिकारी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। किस विचारधारा के लिए? क्रांतिकारी बातें करने के लिए और आपके सामने विद्रोही बातें करने के लिए उनको जाना जाता है। इसमें कवि ने कठिन परिस्थितियों को में भी मस्तक ऊंचा रखने के लिए संघर्ष करने के भाव को प्रधानता दी है। इसमें कवि ने क्या किया है? कैसी भी मुश्किल परिस्थितियाँ आई, मुश्किल परिस्थितियों के अंदर अपने आप को कैसे बनाए रखना है, अपने आप को नीचा नहीं दिखाना, आपको हमेशा कैसा दिखाना भाई? आपको हमेशा कठोर और मजबूत बनकर रहना है और हमेशा जीवन में संघर्ष करने की जो भावना है उसको प्रधानता दी है कि भाई आपको जीवन में सदैव इंसान को, मनुष्य को संघर्ष करते रहना जरूरी होता है। अनिल किरीट की चुनौतियों के बीच में साहस और शौर्य के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। और क्या दिखाया गया? अनिल किरीट की जो चुनौतियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उसके बीच में अपने को साहस और शौर्य के साथ क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साहस और शौर्य के साथ आपको संघर्ष करना चाहिए। इस चीज़ के रूप में, इस प्रतीक के रूप में उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। उद्देश्य की बात करें, इस कविता का उद्देश्य देश की युवा पीढ़ी में साहस और स्वाभिमान का संचार करना है। इस कविता में क्या किया गया है? इस कविता का संदेश यही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो आज के समाज की जो पीढ़ी है, उसके अंदर अपनी देशभक्ति के लिए, जो हमारा देशभक्ति है उसके लिए स्वाभिमान जगाया जाए। उसको देशभक्ति के बारे में बताया जाए कि कोई देशभक्ति कितनी बड़ी होती है और उसमें साहस की भावना भी भरी जाए। क्या किया जाए? लोगों को साहस की भावना है उससे भी अरोत-प्रोत किया जाए। रामधारी सिंह दिनकर का मानना है केवल शांति से की बात से राष्ट्र की रक्षा नहीं होती है। अगर हम बार बार राष्ट्र की अगर शांति की बात करते रहें तो शांति से ही सिर्फ राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी, बल्कि उसके लिए शक्ति, पौरुष और अग्निपथ पर चलने की आवश्यकता है। अगर अपने देश की रक्षा करनी है तो हमें शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। शक्ति दिखानी होगी अपनी, अग्निपथ पर चलने की जरूरत होगी। किस पे चलने की जरूरत होगी? अग्निपथ होता है, उस पे चलने की आवश्यकता होगी। यह कविता सोए हुए गोरों को जगाने और बलिदान के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरणा देती है। किस चीज़ को जोर देती है? ये आपके सामने एक कविता है, सोए हुए गोरों को जगाने के लिए। किस चीज़ पर जोर देती है? जो हर मनुष्य है उसका जो गौरव है, मनुष्य है उसका जो गौरव आपके सामने जो सो चुका है, उसके सोए हुए गौरव को जगाने का प्रयास करती है और जीवन में हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहने के लिए भी प्रेरणा देती है। किस चीज़ के लिए जोर देती है? हमारा जो सभी लोग हैं जिसके अंदर जो हमारा साहस है, अपने देश के लिए जो देशभक्ति है, प्रेम भावना अपने देश के लिए वो खो चुका है, उसको फिर से जगाने की बात करती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? साथ के साथ जो बलिदान देने के लिए, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी मातृभूमि है, हमारी जो देशभक्ति है, इसके लिए हमें बलिदान देना चाहिए। उस बलिदान देने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। इसके लिए भी क्या करती है? हमेशा प्रेरणा देने का काम करती है।
जहां गुप्त जी ने आपके सामने गुप्त जी की कविता मातृभूमि के प्रति प्रेम व समर्पण की भावना दिखाती है। क्या दिखाती है? गुप्त जी की जो कविता है इसमें मातृभूमि के प्रति जो प्रेम भावना है वो दिखाई गई है और समर्पण की भावना भी दिखाई गई है। दोनों की दोनों चीज़ें देखने को मिलती है भाई। प्रकृति के प्रति प्रेम भी देखने को मिलता है और समर्पण की भावना भी देखने को मिलती है। वहीं दिनकर की कविता मातृभूमि की रक्षा के लिए शक्ति और संघर्ष का आह्वान करता है। और वहीं पर मातृभूमि क्या करती है भाई आपके सामने? वहीं पर मातृभूमि आपके सामने जो भूमि होती है उसकी रक्षा, शक्ति और संघर्ष के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है? कैसे हमें अपनी मिट्टी, अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, उसके संघर्ष के लिए प्रयास करना चाहिए और शक्ति के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, ये था मैथिली शरण गुप्त का मातृभूमि और रामधारी सिंह दिनकर की अनिल किरीट की कविता की भाव और उद्देश्य, उसके बारे में मैंने विस्तार रूप से बता दिया है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।